कि श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश संतनगर एवं श्री श्री राधिका रमन एंड कृष्ण बलराम मंदिर पंजाबी घाट इन दोनों के सहयोग से आपके यहाँ सनातन धर्म प्रचारणी सभा सनातन धर्म मंदिर नारायण विहार में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में हम सब भक्तगण आप सबका स्वागत करते हैं। श्री प्रभुपाद जो इस्कॉन इसको भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के नाम से पुकारा जाता है, उसके संस्थापक हैं, फाउंडर आचार्य हैं। वो कहा करते थे कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम के अंदर 3 अंग होने चाहिए। जैसे कि हम लोग घरों में किचन में टोस्ट बनाते हैं, टोस्ट समझते हैं ना? टोस्ट में क्या होता है? 2 तरफ ब्रेड और बीच में मक्खन, मक्खन होता है ना? असली तो मक्खन का टोस्ट यही होता है ना कि 2 तरफ जो है डबल रोटी होती है, ब्रेड होती है और बीच में मक्खन होता है। इसी तरीके से जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उसके भी 3 अंग हैं। पहले बहुत ही सुंदर कीर्तन, उसके बाद मक्खन रूपी प्रवचन और उसके बाद फिर कीर्तन। तो पहला जो उसका जो अंग है, जो पहला हिस्सा है, उसका आपने आनंद प्राप्त किया। अब मक्खन की बात है तो आप जो है डबल रोटी में डबल रोटी ज़्यादा चाहते हैं कि मक्खन ज़्यादा चाहते हैं? ऑनेस्टली बताइए। अगर मक्खन कम होगा तो डबल रोटी सूखी रह जाएगी, आनंद नहीं आएगा। आएगा क्या? तो मक्खन जो है उसको जो प्रवचन है वो मक्खन है और मक्खन का भी एक अपना आनंद है। आप जानिएगा जो हमें श्री प्रभुपाद से, शास्त्रों से, गुरुजनों से ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, सादी भाषा में आपको जो है कुछ ज्ञान हम यहाँ से प्रवाहित करें दें, जिसका शायद आपको अपने जीवन में लाभ प्राप्त हो। प्रवचन होगा श्रीमद् भगवद गीता। तो कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी? हाथ खड़ा करेंगे आप। आगे आए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कथा वाचक के पीछे नहीं बैठनी चाहिए, समक्ष आना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए। भगवद गीता, गीत का अर्थ होता है, गीत किसे कहते हैं? गाना। हम भाषा में क्या बोलते हैं? गाना। भगवत अर्थात जो गीत भगवान के द्वारा गाया गया है। हम लोग भी कोई बाथरूम सिंगर है तो कोई गाड़ी चला रहा है तो गाने सुनता है, साथ साथ गुनगुनाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गीतों को गुनगुनाते रहते हैं। पर वो गीत किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं, किसी मनुष्य के द्वारा संगीतबद्ध हैं और किसी मनुष्य के द्वारा गाए गए हैं। परंतु आज हम जिस गीत की चर्चा करेंगे वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं कहा, तो किसने कहा है? स्वयं भगवान। तो कितने लोग भगवत गीता में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं कि भगवान की वाणी है? अभी हाथ नहीं खड़े, लोगों को या तो मालूम नहीं है या लज्जा के मारे नहीं खड़ा करते। हाथ खड़ा करिए इस तरह कि दूर से दिखाई दे कि हाथ खड़े। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस बात में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं कि भगवत गीता के अंदर भगवान ने जो कहा है वो शाश्वत रूप से सत्य है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा हुआ, केवल भगवान के द्वारा कहा गया है। और भगवान की हर स्टेटमेंट जो भी उन्होंने कहा है वो सत्य पे खरी उतरती है, कहीं उसमें कोई गलत बात नहीं है। आज हम उसी सत्य की बातों की चर्चा करेंगे और फिर आपका
ओपिनियन लीजिए कि आप उसमें से कितना अपने जीवन में लगा रहे हो और कितना समझे। महाभारत के भीष्म पर्व में, जिन्होंने महाभारत पढ़ी है, लोग कहते हैं कि महाभारत घर में रखनी नहीं चाहिए, तो महाभारत घर में रखने से चाहिए, ऐसा लोगों की भ्रांति है, एक गलत धारणा है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, 25वें से लेके 42वां अध्याय। तो जिस भगवत गीता को सब लोग पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, वो भगवत गीता जब महाभारत का अंश है तो महाभारत घर में झगड़ा कैसे कर सकते हैं? एक धारणा को मन से निकाल सकते। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक श्लोक लेते हैं हम लोग, कृपया सब लोग मेरे पीछे दोहराएं, क्योंकि ये गीत भगवान द्वारा गाया गया है और उनके द्वारा गाए हुए गीत को हमें गुनगुनाना आवश्यक है। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 66। परंतु भगवान का गीत गाने से पहले कुछ चीजें आवश्यक है, कृपया मेरे पीछे दोहराएं, हाथ जोड़ के बोले सब लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं मंगलाचरण करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा उनकी गुरु की शक्ति में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेक्ष गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकलशतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग हाथ खड़े करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतेषु भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्। एक बात मुझे बताइए आप कि आप में से कितने लोग सुख को प्राप्त करते हैं? हाथ जोड़े। ऑनेस्टली जिनका हाथ खड़ा नहीं है उन्हें सुख नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। अगर आपको कोई व्यक्ति आज शाम को 1 लाख रुपया को, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे?
आप ही पेन लेके आएंगे, कहीं कोई कॉमा, कहीं फुल स्टॉप, कहीं बिंदु, कहीं विराम मिस ना हो जाए। एक एक शब्द मुझे लिख लेना है, कहीं गलती हो गई तो 1 लाख रुपया जेब से छूट गया, जो आना था वो नहीं है। आज हम आपको 1 लाख रुपया नहीं, सुख की प्राप्ति का साधन बता। भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं कि सुख कैसे प्राप्त होगा। तो कृपया इसका अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करें। सुख से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता। इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और जब शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त हो। दोबारा सुनिएगा, कृष्ण भावना भावित होकर जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसका मन वश में नहीं होता। जिसका मन वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसको शांति नहीं होती, और जिसको शांति नहीं है उसे सुख कैसे प्राप्त हो। सुख की प्राप्ति के लिए आपको चाहिए शांति, शांति की प्राप्ति के लिए चाहिए बुद्धि का स्थिर होना, और बुद्धि के स्थिर होने के लिए चाहिए मन का वश में होना, और मन का वश में होने के लिए चाहिए परमेश्वर से संबंध स्थापित होना। और संबंध कैसे होना? कृष्ण भावना अमृत में जाकर कृष्ण भावना भावित होकर भगवान से संबंध स्थापित करना। ये स्टेप्स, पहली सीढ़ी कृष्ण भावना भावित होना, दूसरी सीढ़ी कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंध स्थापित करना, तीसरी सीढ़ी मन को वश में करना, चौथी सीढ़ी बुद्धि को स्थिर करना, पांचवी सीढ़ी शांति प्राप्त करनी, और छठी सीढ़ी सुख की प्राप्ति। मतलब हम में से हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, खुशी चाहता है। अब सुनिए, एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपसे कहूंगा। भगवत गीता के अंदर भगवान 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में चर्चा करते हैं। कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गतः। यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनंत जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। स्टेटमेंट है भगवान क्या कहा कि मुझे प्राप्त कर, अर्थात भगवान को प्राप्त कर। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि भगवान के धाम में चला। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि लौटकर इस संसार में नहीं आना। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर। कितने लोग 84 लाख योनियां भोगना चाहते हैं? किसी का मूड है, मन है किसी का? कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, मछली, तोता, खरगोश, छिपकली, कौन बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है? नहीं। सब लोग कहाँ जाना चाहते हैं? भगवान के धाम। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं जब पहली बार किसी व्यक्ति की श्रद्धा सभा में गया, जिसको उठाला बोलते हैं, या उसके मृत्यु उपरांत जो श्रद्धा सभा की जाती है, श्रद्धांजलि सभा की जाती है, 11वें वाले दिन, 13वें वाले दिन वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर जो है सबने कहा कि आइए सब मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। चरणों में स्थान क्यों मांगा जा रहा है? इसलिए एक बार भगवान के चरणों में पहुंच गए तो लौटकर इस संसार में नहीं आना। तो मुझे इस बात का बड़ा अजीब लगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी बात क्यों कही जा रही है। परंतु जब भगवत गीता पढ़ी तो इसका उत्तर मिला। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है। महापुरुष की परिभाषा भी है कि महापुरुष कौन है? जिसने भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ा। योगी का अर्थ होता है योग करने वाला, और योग का अर्थ होता है, जितने लोगों ने हिसाब पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, योग करने का मतलब होता है जोड़ना। योग
पुनाधार, 4 शब्द इस्तेमाल होते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात जिसने भक्ति के द्वारा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा है वो भक्ति योगी है और वही महापुरुष है, वही मुझे प्राप्त करता। और साथ में कहा भक्ति योगी अर्थात जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है कभी भी दुखों से पूर्ण इस जगत में नहीं लौटते। दुखाल्यम अशाश्वतम, अर्थात ये जगत दुखों का घर है। अगले श्लोक में कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यात् कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। किसका नहीं होता? जिस महापुरुष, जिस भक्ति योगी की बात ऊपर की जा रही है, जो 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोला, उस महापुरुष की बात कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेके निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। सर्वोच्च लोक है ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक है पाताल। 14 भवन है, 14 भवनों के अंदर सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी के घर से लेके, गोलोक से लेके और नीचे पाताल तक भगवान का स्टेटमेंट है कि सारे लोग दुखों के घर। और फिर ये कहा कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और साथ ये बोला कि इन सारे लोगों में जन्म तथा मरण का चक्र लगा है, चाहे वो ब्रह्मलोक है तो चाहे वो पाताल लोक है, हर जगह पर मृत्यु है, जरा है, व्याधि है और जन्म, इनसे छुटकारा नहीं। अब प्रश्न ये है कि आप मुझे एक बात बताएं, एक व्यक्ति घर से इंस्ट्रक्शन मिली, पत्नी ने कहा भाई आज आपने मेरे लिए साड़ी लेके आनी। तैयार हुआ, पर्स डाला, चश्मा लगाया, गाड़ी की चाबी ली, बैठा, दुकान के आगे पहुंचा, गाड़ी रोकी, अंदर चला गया। भाई जरा साड़ी दिखाना। उसने यूं देखा, ठीक तो है, अरे ये तो टीवी की दुकान है, टीवी की दुकान में क्या ढूंढने आए हो, मिलेगी क्या? क्या बोलेगा उसको? कैसा मूर्ख आदमी। उन्होंने पागल शब्द इस्तेमाल किया है, मैं पागल न कह के जरा थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहा हूं, मूर्ख। पागल जरा मूर्ख से ज्यादा बोला है। कैसा मूर्ख आदमी है, इसे दिखता नहीं कि साड़ी की दुकान में जाने के बजाय टीवी की दुकान में आ गया है और साड़ी ढूंढ रहा है। अब आप इस उदाहरण को आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे लगाएं। भगवान की स्टेटमेंट ये है दुखाल्यम अशाश्वतम, और साथ ही कहा है आप ब्रह्म भुवना लोका, अर्थात उच्चतम लोक से लेके निम्नतम सारे लोग दुखों के घर। और दुख के घर में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं या बुद्धिमान? सोचिएगा, अगर हम मूर्ख हैं और अपने आप को मैं मानता हूं मैं मूर्ख, क्योंकि मैं भी सुख की तलाश करता था जैसे सब लोग करते हैं, कहां पर? यहीं पर। अब भगवान एक और स्टेटमेंट देते हैं, कर्मजन्मोद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। भगवान कहते हैं इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास आकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। समस्त दुखों से परे क्या होगा जी? जहां दुख नहीं है वहां क्या होगा? सुख। तो सुख कहां मिला? इस लोक में कि धाम में? कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहां दुख है कि सुख है? और दुखों की नगरी में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बुद्धिमान माने कि मूर्ख? जितने लोग मूर्ख हैं हाथ खड़ा।
वहीं खड़ा करेंगे, मैं उन्हें मानूंगा कि बुद्धिमान है, और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तो सीधा भगवत धाम रहना चाहिए। हम में से किसी व्यक्ति ने ढंग से भगवत गीता को नहीं पढ़ा। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सुबह उठे, पढ़ा और फिर अलमारी में रखा। पढ़ने का अर्थ होता है पढ़ना और उसको समझना, और समझने का अर्थ होता है उसको जीवन में लगाना। उदाहरण देता हूं, बच्चा है, उससे पूछे टेबल आते हैं? हमारे जमाने में पहाड़े का ऐसे कहा, आजकल क्या बोलते हैं? टेबल। हमारे जमाने में थे गिनती और पहाड़े। पहाड़े आते हैं जी? हाँ जी आते हैं। 20 का आता है? आता है। 19 का आता है? आता है। 18 का आता है? आता है। कहां तक आता है? 20 तक आता है। आधे का भी आता है, चौथाई का भी आता है, पौने का भी आता है, सारे पहाड़े आते हैं। एक्सपर्ट अभी सुनाता हूं जी, जो 1 मिनट में दोहराना चाहे। माता ने कहा घर में, बेटा तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा कर फल की दुकान पे चला जा, मुझे थोड़े से संतरे ला। दुकान में गया, संतरे कैसे दिए जी? उसने कहा जी संतरे मिलेंगे 15 रुपए के दर्जन। बोला माता ने कहा था 3 संतरों में 1 गिलास जूस बनता है, 1 गिलास सुबह पिलाना है, 1 गिलास शाम पिलाना है, 1 गिलास दोपहर पिलाना है, संतरे तो मुझे 9 चाहिए। बोला जी 9 संतरे दे दो। दुकानदार ने 9 संतरे दे दिए। अब उससे पूछा भाई पैसे? तो हिसाब लगा रहा, कैलकुलेटर चाहिए। वो पहाड़े नहीं इस्तेमाल हुए। 20 तक का टेबल आता है, 20 तक आता है, पर 15 रुपए दर्जन के संतरे का 9 संतरों का कैलकुलेशन नहीं कर पाया। तो उस ज्ञान को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? तो ज्ञान यूजफुल हुआ कि बेकार हुआ? हमने भगवत गीता खोली, पढ़ी, बंद कर दी, समझी नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उस ज्ञान को जीवन में नहीं लगाया, तो पढ़ने का फायदा क्या होगा? कोई लाभ हुआ? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है तो मेरे धाम में आना पड़ेगा। समझ मेरे यहाँ भी बात जी, कैसे कह रहे हो भगवान के धाम में जाकर सुख मिलेगा? कोई लॉजिकली बात जज नहीं रही है, जरा इसको लॉजिकली प्रूव करो। आप मुझे इस तरीके से समझाओ कि मेरे पल्ले काम करना है ना, वो काम करके दे दे मेरे। ठीक है, कोशिश करते हैं। भैया थोड़ा लेट आएंगे, भैया पहला कि वो 10:30-11 बजे तक आएंगे। कोशिश के अंदर सबसे पहला सवाल ये है कि जीवित में और मृत में भेद क्या हो। यहाँ से आरंभ भगवत गीता का ज्ञान जो होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया है, जिसको सांख्य योग है। जीवित में और मृत में, अर्थात जीव और निर्जीव दोनों में भेद किया। किसी का नाम रामलाल पढ़ी? नहीं पढ़ी? अगर है तो मुझे क्षमा करें। रामलाल की मृत्यु हो गई, शरीर सामने पड़ा है, घर वाले विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। गली मोहल्ले वाले आए, बोले कि क्या हुआ? रामलाल जी गुजर गए, रामलाल जी का स्वर्गवास हो गया, रामलाल जी हमें छोड़ के चले गए। माता कह रही है हाय मेरे बेटे, तू मुझे छोड़ के कहां चला गया? बहन कह रही है वीर जी मैनू भी नाल ले जाओ ना, मैनू तो छड़ चल दो। अरे वो तेरे सामने पड़ा भाई, यही तो है रामलाल। इसी से तो रोज हाथ मिलाते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, इसी को तो खाना खिलाते थे, यही तो रामलाल है। गुजर कौन गया? चला कौन गया? छोड़ कौन गया? स्वर्गवास किसका हो गया? दिवंगत कौन हो गया? देहांतर किसका हो गया? देहांत किसका हो गया? इसका मतलब ये है कि जो रामलाल यहाँ पड़ा हुआ है वो रामलाल, और जो रामलाल चला गया है वो रामलाल भेद है। इस रामलाल की पहचान उस रामलाल से थी, क्योंकि वो रामलाल जब तक इसके अंदर था तो ये बात कर रहा था, और ये रामलाल से जब वो रामलाल चला गया है तो बातचीत बंद हो गई।
सांस लेना बंद हो गया है, दिल का धड़कना बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया है। अर्थात रामलाल एक नहीं दो कैसे थे? चला कौन गया है? ये शरीर है और वो दो हो गए। इस रामलाल में उस रामलाल में भेद और आसानी से समझिए। ये क्या है? मेरा अंगूठा। ये क्या है? मेरा सर शरीर। ये क्या है? मेरी टांगे। ये क्या है? मेरे हाथ। ये टांगे इस सर की हैं? नहीं। ये हाथ इन टांगों का है? नहीं। किसका है? मेरा। मैं कौन हूं? शरीर मेरा, तो मैं कौन हूं? वो मैं जो हूं वो है। अब हमने समझा कि आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाए। प्रश्न ये है कि जाता वो है जो आता है। बिना आए कोई जा सकता क्या? आपसे बोला प्रमोद कुमार जी हैं कि वो तो आए नहीं। अगर वो आए थे अब चले गए हैं तो क्या उत्तर होगा? प्रमोद जी आए थे अभी अभी चले गए, यही उत्तर होगा। आत्मा आई थी और शरीर छोड़कर चली गई। आई थी तो कहां से आई? उसका सोर्स क्या आई? किधर से? तो भगवान जो है भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। मनुष्य जीवलोके लिंगभूता सनातन मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। भगवान कहते हैं इस बद्ध अवस्था में सारे जीव मेरे ही शाश्वत और भिन्न अंश हैं। अर्थात सिंपल भाषा में कि ये जीव मेरा ही सनातन अंश है। अगर हम भगवान के अंश हैं तो कहां से आए? एक बात, इसको माता जन्म देती है, नारायणा में जन्म दे रही है, तो अमेरिका से आएगा क्या? कहां से आएगा? माता के घर से आएगा। जहां माता रहती है उसी घर से तो आ रहा है। ये तो है नहीं कि माता ने जन्म दिया E40 में और बच्चा आ रहा है E50 से। ये तो नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम जीव जो हैं, जो हमारे अंदर आत्मा है, भगवान का सनातन अंश है, तो वहीं से आएगी जहां की भगवान रहते, वहीं से आएगी और किसी जगह से नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा सोर्स, हमारा आगमन भगवान के धाम से। अब आता है प्रश्न नंबर 3। अगर आपको नोटों से भरी जेब पर्स पहला दे दिया जाए, 5 स्टार होटल का फर्स्ट क्लास A क्लास सूट दे दिया जाए, गद्दे फर्स्ट क्लास, भोजन तीनों टाइम मिल रहा है, तो आपको वहां सुख प्राप्त होता है या अपने घर में होता है? कहां होता है? पराए घर में होता है या अपने घर में होता है? हम जब छोटे हुआ करते थे तो एक उर्दू की कहावत बड़े शौक से सुना भी करते थे, और हमारे जो पिता लोग हैं, जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सुनाया भी करते थे कि जो सुख छज्जू दे चौबारे वो ना कहते थे ना प्रभु। अपने घर की टूटी चारपाई में बैठना आनंददायक लगता है, दूसरे के घर के 10 इंच मोटे गद्दे देखी बैठने में सुख की प्राप्ति कुछ देर के लिए हो सकती है घंटा, परंतु अल्टीमेट सुख जो है कहां मिलेगा? जब मैं भगवान के धाम से आया हूं तो मुझे सुख की प्राप्ति इस धाम में होगी या ठाकुर जी के धाम में? कैसी आवाज आई? आगे तो दिवाली नहीं आई, दशहरा नहीं आया। सुख की प्राप्ति इस जगह पर होगी दुखाल्यम शाश्वतम, अर्थात जो संसार दुखों का घर है
वहां पर होगी, या जहां से मैं आया हूं जो मेरा ओरिजिनल घर है वहां पर हो, कहां हो? तो लॉजिकली तो भगवान ने कहा है कि इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे। तो सुख कहां मिलेगा? सुख कहां मिला? ठाकुर जी के धाम में। इसीलिए कहा है कि हे भगवान, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अगर हम किसी तरीके से भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमको किसी प्रकार का दुख नहीं, अर्थात ना जन्म है ना मृत्यु है। बाबा भोगना मुश्किल है। जो बूढ़े हो रहे व्यक्ति उस बात को समझेंगे। हम भी उसी लाइन में हैं, पीछे नहीं है। आज नहीं तो कल आना है। एक बुढ़ापा भोगना कठिन है, और अगर 84 लाख योनियों में बारंबार बुढ़ापा भोगना पड़ेगा तो क्या हाल होगा? एक बार नहीं, दुखदाई क्या है? दुखदाई है मृत्यु, दुखदाई नहीं। दुखदाई है जन्म, कि जन्म होगा तो बुढ़ाई आएगी, जन्म हुआ है तो बुढ़ापा आ रहा है, जन्म हो रहा है तो मृत्यु आ रही है। इसीलिए कहा गया है कि पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं हो। हमको जन्म नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? सुख। और सुख कहां मिलना है? भगवान का। अब कहते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए आपको चाहिए शांति। शांति कैसे? शांति के लिए 3 चीजें आपस में कनेक्टेड है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है शांति। तीनों चीजों का आपस में संबंध है। अगर समय है तो क्या कहते हैं आप? सुनने वाले कुछ होता है। एक तरफ ये है कि 5-10 मिनट में खत्म कर दिया जाए, और दूसरी तरफ ये है कि इसको जब तक आनंद की प्राप्ति आए तब तक चलाते जाए। नेक्स्ट वीक माता जी ने कह दिया है, समाप्त किया है। नेक्स्ट वीक का मतलब है कि इसको नेक्स्ट वीक तो नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, 9:30 बजे तक। कितना बजा है अभी? 9:20 हो रहे हैं, तो 10 मिनट और चलेगा जी। नींद तो नहीं आ रही, थकावट तो नहीं हो रही, बोरियत तो नहीं हो रही? बोरियत हो तो हाथ खड़े कर दीजिएगा, मैं 1 मिनट में सवेरे की चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न ये हुआ है कि मन को वश में करना। मन वश में होगा तो बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी तो शांति मिलेगी। ये 3 चीजें जो है, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी आपस में जुड़ी हुई है। 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान जो है मन को वश में करने की बात कह रहे हैं। चित्तात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है उसको पहले से ही परमात्मा प्राप्त होता है। कि मन को जीतना आसान है या कठिन? कैसा? कितने लोग आसान मानते हैं? मन को जीतना आसान है या कठिन? दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान बताते हैं यत्ता हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्भं मनः। हरन्ति हर लेता है, इसको हर लेता है। हे अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इसका मतलब यह है
कि अगर मन को वश में करना है तो इंद्रियों को वश में करना होगा। इंद्रियां है 10, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की। ज्ञान की इंद्रिय कान, 2 हाथ, 1 इंद्रिय है, 2 पैर, दूसरी इंद्रिय है। जिह्वा में जो बोलने की शक्ति, पहले में बस लेने की शक्ति और अभी है बोलने की शक्ति, ये दूसरी कर्म इंद्रिय है। और उसके बाद है मल मूत्र त्यागने के स्थान, ये 2 कर्म की इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इतनी स्पीड में चलती हैं कि मन को भी हर लेती है। किसके मन को? जो इन इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। आज कृष्ण कथा हो रही है, चलोगी? अरे आज तो शाहरुख खान की फिल्म लगी है, आप कह रहे हो कृष्ण कथा सुनने को चल, अगले हफ्ते उतर जाएगी, 4 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, कथा तो अगले महीने भी होगी, जाके सुन लेंगे। आज तो फिल्म का मूड है, फिल्म जाएगी सारी। कान और आंख दोनों फिल्म में इन्वॉल्व होती हैं। दोनों इंद्रियों ने आपके मन को हर लिया। कृष्ण कथा से मन उठा और फिल्म कथा में किसकी वजह से प्रॉब्लम आई? इंद्रिय की वजह से। क्यों? पड़ोसन ने बताया था वो जो आज शाहरुख खान की फिल्म लगी है ना, उसमें उसका रोल बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे गाने हैं, बड़े अच्छे उसके अंदर सीन हैं, उसको जाके जरूर देखना, मिस ना करना। तो कान की इंद्रिय ने काम किया। आंख की इंद्रिय जो है उन यानी प्रमात्मी हरंती प्रस्ताव। ये हमारी इंद्रियां जो है इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हार लेती है जो उनको वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। जब हम 5 ज्ञान की इंद्रियां बोलते हैं तो इनके 5 तन्मात्राएं हैं, 5 विषय की। विषय किसे कहते हैं? आंख किसको देखती है? रूप। कान किसको सुनता है? शब्द को। नाक किसको सुनता है? गंध को। जिह्वा किसका रस लेती है? स्वाद, रस। और त्वचा का स्पर्श। ये जो इंद्र विषय हैं इनके बारे में सोचते हैं, यार उस गद्दे में बैठे थे, गद्दा बड़ा अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, 10 इंच का डल्लम, मैं अंदर ही धस गया। उस विषय का चिंतन करते हुए मेरी उसमें आसक्ति है। गद्दा लेना है ना तो उसी कंपनी का लेना है और 10 इंच मोटा ही लेना है, उससे पतला नहीं, क्योंकि उसके अंदर मेरी आसक्ति है। यही भगवान कहते हैं इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। आपने कामना करी, इच्छा करी किसी काम की, इच्छा नहीं पूरी हुई तो गुस्सा। इच्छा पूरी हो गई, अच्छा मेरे को 2000 रुपये लॉटरी में निकलने थे, निकल आए हैं, एक लॉटरी और खरीदता हूँ, अब 20,000 निकल आए, एक और खरीदता हूँ, 2 लाख आए। लोभ हो गया। इच्छा पूरी होते ही लोभ हो गया, इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो क्रोध हो रहा है। अब भगवान बताते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मेमोरी, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो बुद्धि वश में रही कि समाप्त हो गई। किसने समाप्त करी? इंद्रियों ने। बिगिनिंग कहां से हुई? इंद्रिय विषयों से। इंद्र विषयों से इंद्रियां, इंद्रियों से मन और मन से बुद्धि, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंट्रोल किसे करना पड़ेगा? इंद्रियों। कंट्रोल कहां से आएगा? जहां से शुरुआत हुई। यह धागा इस हाथ में बांधा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस हाथ से मेरा इस धागे को खोल दें। खोल सकते हैं क्या? कहां से खुलेगा? जहां से बंधा है वहीं से तो खुलेगा। तो बुद्धि का नष्ट होना कहां से हो रहा है? इंद्रियों का, इंद्र विषयों के चिंतन से। जब इंद्र विषयों का चिंतन समाप्त होगा, इंद्रियां मन के वश में आ जाएंगी, मन बुद्धि के वश में आ जाएगा। भगवान कहते हैं, अभी हमने जो है सबके हाथ खड़े कराए थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों खड़े करवा के हाथ? सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया। पिस्टल लेके वो खड़ा हो तो बोला हैंड्स अप, मैं आपके शरणागत हूं, भाई मुझे गोली मत मारना। द्रौपदी एक हाथ से शरणागति ले रही है, दूसरे हाथ से धोती पकड़े हुए है, शायद बच जाऊं। अब देख रही है बचने का कोई चांस नहीं है, तो दोनों हाथ छोड़ देती है। भाई कैसे हो कृष्ण कृपा सिंधु, अब आप ही के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मंद जैसे बना शब्द के द्वारा भगवान प्रकट हो गए, उसको नग्न नहीं होने दिया। ऐसे ही दुर्वासा मुनि जब आए, अक्षय पात्र जो उसके पास बटोही थी, इसके अंदर कुछ नहीं बचा था, फिर कृष्ण को पुकारा, एक पत्ता जो लगा था कोने के अंदर, उसको उन्होंने खाया, डकार मारा। दुर्वासा मुनि जो गंगा नहाने गए थे, डकारों से परिपूर्ण। कैसे संबंध बना? इससे बना शब्द। लड़का यहाँ रहता है, लड़की अमेरिका में है, शादी होने वाली है, संबंध स्थापित करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? नंबर डायल किया, लैंडलाइन या मोबाइल, हेलो मैं बोल रहा हूं, अवल तो कहता ही नहीं, आवाज से पहचान जाती हूं, ऐसे ही होता है। संबंध यहां से 10,000 मील हो रहा है, पर किसके द्वारा हो रहा है? शब्द के द्वारा। एक उसका डायलिंग नंबर है, एक मोबाइल का नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है, तो 10 डिजिट का नंबर डायल करते हैं इंडिया में बात होती है, और 14 डिजिट का डायल करते हैं तो अब्रॉड बात होती है। पर जब कृष्ण का नंबर डायल करना है तो 16 डिजिट का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 8। हरे राम 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 हरे हरे, दूसरे 8, 16। शास्त्र कहता है, कलिसंद्र उपनिषद, दोबारा जब आऊंगा आपको उदाहरण दूंगा, प्रूफ दूंगा, सनत कुमार संहिता, अनंत कुमार संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसको भी उठाएंगे आपको मिलेगा कि कलयुग के लिए केवल यही मंत्र है और कोई। इसी मंत्र के द्वारा आपको भगवान से संबंध स्थापित करना। जाना कहां चाहते हैं आप सुख की प्राप्ति के लिए? ठाकुर जी के धाम। दरवाजा खुलेगा, आपको अंदर लेंगे, कैसे लेंगे? अगर आपका प्रेम है तो अंदर जा सकते हैं, प्रेम नहीं है तो नहीं। मैं आपके घर आ गया, आपने कहा कि आप कौन हो? हम तो आपको जानते नहीं, शीशे में से देखोगे यूं इस तरह, घर में नहीं है जी साहब, घर में नहीं है, अगले हफ्ते आना, ऐसे ही बोलते हैं ना। पर अगर थोड़ी जान पहचान है तो चेन खोल के बात कर लोगे, थोड़ी और जान पहचान है तो ड्राइंग रूम में बुला लो, ऐसे ही होगा ना। थोड़ी और जान पहचान है तो पानी भी पिला दोगे। अगर प्रेम है तो क्या बोलोगे? मैं रजाई में बैठा हूं, आप भी रजाई में आ जाओ, ऐसे ही होता है। सर्दी का मौसम है, आपका किसी मित्र से बड़ा प्रेम है, आप कहते हो मैं तेरे रजाई में बैठा है, तू ये थी आ। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं यहां हूं, तुम भी मेरे पास आ जाओ। पर कब बोलेंगे? प्रेम। और प्रेम कैसे होगा? सेवा से। प्रेम होता है जब आप भगवान की सेवा करें। जानना आवश्यक है कि भगवान कौन है, इस पर चर्चा करेंगे अगली बार कि भगवान कौन है, कितने हैं, एक है कि अनेक हैं, इस पर चर्चा आवश्यक है। भ्रांतियां मन से निकालनी जरूरी है। मुक्ति प्रदाता स्वयं विष्णु, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति कौन दे सकता है? 84 लाख योनि छुटकारा कौन दिलवा सकता है? परंतु मुख्य बात क्या है? भगवान से प्रेम होना। समाप्त करने से पहले आपको एक बड़ा सिंपल छोटा सा फार्मूला बताता हूं भगवान का प्रेम प्राप्त करें। सुनना चाहते हैं कि समाप्त करो? अगली बार बताओ, अगली बार बताओ। भगवान का प्रेम या कथा समाप्ति, क्या चाहते हो? 2 लाइन में है, बस 2 लाइन में।
कर्ण जी ने कहा तारा अब पूरा हो गया है, पहले डूबा हुआ था, अब विवाह होने वाले हैं। आप विवाह में आमंत्रित हो, विवाह में गए, खाना सर्व हो रहा, लड़का लड़की दोनों बैठे हैं, उनके लिए 2 प्लेट आती है कि 1? क्यों भाई? लड़का अलग है, लड़की अलग है, दोनों को अलग अलग प्लेट क्यों नहीं आती? एक ही प्लेट क्यों आती? एक ही प्लेट में जूठन क्यों खाते थे? किस लिए जूठन खाते थे? अरे माता जी ने तो स्पष्ट बात कही थी, दोनों में प्यार होता है। आज भी अगर आप पूर्वी भारत में जाएं, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, आसाम में, हमारे यहाँ भी रिवाज का उत्तर भारत में अब वो खत्म हो चुका है, परंतु वहां पर आज भी रिवाज है कि पत्नी पति की थाली में ही भात डालेगी और उसको ग्रहण करेगी। जो पूर्व भारत के हैं इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से। कहा जाता है कि जब जूठन खाई जाती है तो जिसकी जूठन खाते हैं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उससे गहरा संबंध बनता है, उससे प्रेम डेवलप होता है। मतलब उसके प्रति आप एक तरीके से शरणागत हो जाते हो, भाई अब तो मैं तेरा हूं, तेरा जूठा खा लिया, अब तो मैं तेरा हो गया। अगर आपने भगवान को भोजन कराया और उनकी जूठन खाई प्रसाद के रूप में, तो आपका भगवान से प्रेम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कितने लोग भगवान की जूठन खाते हैं? अर्थात 3रे अध्याय का 13वां श्लोक क्लैरिफाई करता है, समझ लीजिएगा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मेरे को अर्थात यज्ञ रूप में विष्णु को अर्पित करके भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो अपनी स्वाद के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए भोजन को पकाता है और खाता है, पाप खाता है। इसका मतलब ये है कि मेरी हलक से नीचे कोई ऐसी वस्तु नहीं उतरनी चाहिए जो भगवान को अर्पित न हो चुकी। तो भगवान को तामसिक वस्तुओं का कभी भोग नहीं लगता। इसमें चाय भी आती है, कॉफी भी आती है, चॉकलेट भी आती है, प्याज भी आता है, लहसुन भी आता है, सिरका भी आता है, नॉन वेजिटेरियन मांस, अंडा, मुर्गा, मछली सब चीजें आती हैं, मशरूम भी आती है। इन वस्तुओं का भगवान को भोग नहीं लगाया। अगर हम ये वस्तुएं ग्रहण करते हैं और बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण करते हैं तो पाप खा रहे हैं। घर जाइएगा, मनन करिएगा, 3रे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़िएगा कि हम में से कितने लोग पाप खा रहे हैं। तो पाप खाते हुए भगवान के धाम नहीं पहुंचा जा सकता। पाप खाते हुए भगवान से प्रेम नहीं डेवलप होगा। पाप खाते हुए ठाकुर जी के घर के रास्ते नहीं। मनन करिएगा, विचारिएगा कि मैं पाप खाना चाहता हूं या नहीं खाना चाहता। संबंध स्थापित करना है तो आपको 16 मंत्र का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी आप पहले कर रहे हैं उसको अभी करते रहिएगा, बंद नहीं करिएगा। इसको साथ में जोड़ दीजिए, इसको साथ में जोड़ दीजिए। उसके बाद असर देखिए, हौले हौले कथा सुनेंगे, जप करेंगे, माला जपेंगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। महेंद्र प्रभु ने मुझसे कहा है एक अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते अनाउंसमेंट कर देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई भगवत गीता जिसको भी चाहिए हो मंदिर में उपलब्ध है, उनसे ग्रहण कर सकता है। इस्कॉन पंजाबी बाग 41 बड़ा 77, इस्कॉन संत नगर मेन रोड पे बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा सुंदर टेम्पल है। दोनों जगह पे आप जा सकते हैं। खूब कथाएं होती है, खूब कीर्तन होता है, खूब बढ़िया दर्शन होते हैं। मैंने सफदरजंग में 10 साल नौकरी करी,
मैं हरिनगर में नर्सिंग होम चला रहा हूँ। अपना काम करते हुए जितना समय दे सकता हूँ उतना समय भगवान नाम के प्रचार में दूँ। रविवार को आदि और इंटरनेट पे जो लोग इंटरनेट प्रयोग करते हैं मेरे साथ इंटरनेट पे आ सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मुझसे एड्रेस ले सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, अकाउंट नंबर ले सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरे पे इंटरनेट पे कम से कम भी तो 1 लाख लोग हैं।